हाय बच्चों, मैं आपके लिए 60 डेज का फिजिक्स का प्लान लाई हूं और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं जितनी चीजें मैं बताने वाली हूं, स्पेशली एंड तक वीडियो जरूर देखना। एंड में जो हाई वेटेज टॉपिक्स बताने वाली हूं और नीट 2023 का कुछ पेपर प्रिडिक्शन करने वाली हूं, उसी में से पेपर आएगा। इन वीडियोस को मैंने इतना शॉर्ट बनाया, सिर्फ 7 और 8 मिनट्स की स्ट्रेटेजी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली सीधी बात विदाउट एनी बकवास। So here we go, NEET 2023 aspirants. NEET एग्जाम जो 11th और 12th का आएगा, आपको पता है 45 क्वेश्चंस आएंगे, 180 मार्क्स के आएंगे। स्कोरिंग गुड आपको एक सीट दिला सकता है। अगर आपके 15, 20, 25, 30 नंबर आ रहे हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। भले ही आप बायो में यू गेट 360 on 360, बट इफ यू आर एबल टू ब्रीच द 100 मार्क बैरियर, 90 plus 110 तक if you get it, you will definitely get a seat. You know that you have to do from section A 35 questions and you have to do 10 questions from section B, where there are a total of 15 questions. Number 1, go check out the information brochure जो NTA ने दिया है। सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। कई बार देयर आर सम सिंपल टॉपिक्स जिनको आप एक या दो बार पढ़कर यू कैन रियली गेन मास्टरी ओवर देम, बट यू अवॉइड देम, यू मिस देम। सो ऑफिशियल साइट पे जो सिलेबस है, जो एनटीए के इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे जो सिलेबस है, उसको देखिए। फंडामेंटली स्पीकिंग, नीट और जेई में डिफरेंस है। इन जेईई दे ऑफन आस्क यू द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड दैट इज व्हाई न्यूमेरिकल्स आर टफ, but in NEET they ask you direct questions on basic concepts which are based out of NCERT. अगर आप लोगों ने मेरा फिजिक्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, आई हैव शोन यू एग्जैक्ट फोटोज। ये रहा नीट का पेपर और ये रहा पेज नंबर ऑफ एनसीईआरटी। आपको पता है, जो मेरी खुद की बायो की बुक मैंने लिखी है फॉर नीट 2023, आई हैव टेकन आउट एनसीईआरटी के, मैंने पेज नंबर लिख दिया, क्वेश्चन बना दिए, बिकॉज नीट जो है वो एनसीईआरटी के बाहर से नहीं जाएगा। सो दे विल पिक अप सम ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स, बट डायरेक्टली ऑन कॉन्सेप्ट्स। अगर ये जेई का एग्जाम होता, दे वुड हैव बीन ऑन the application of the concept, but here on the concepts question will come. फॉर्मूलाज याद करिए, सारे कॉन्सेप्ट्स जो फिजिक्स के हैं उनको अंडरस्टैंड करिए, फॉर्मूला शीट्स बनाइए, बिकॉज नीट के एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सो दैट योर स्पीड इंक्रीजेस एंड यू आर एबल टू फोकस ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो मेमोराइज करिए सारे फॉर्मूलाज। जेई वाले बच्चों के लिए इट इज ऑफ नो यूज, बट नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चंस का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सर्टेन स्पीड इन फिजिक्स, सो दैट कई बार जो टफ क्वेश्चंस आते हैं जो आपने पहले नहीं किए होंगे, यू नीड सम एक्स्ट्रा टाइम। एनी विच वेज लास्ट ईयर का पेपर हमने देखा था, बायो वाज सो लेंथी that there hardly was time for physics and chemistry. So अगर आप पेपर सॉल्व करोगे, the repeated questions, which I will tell you कितना परसेंट रिपीट होता है, the repeated questions आप यू कर लोगे, that way your accuracy and your speed will increase. इसकी वजह से जिन क्वेश्चंस पे आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, 5-5, 8-8 मिनट से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, which will give you 12 marks, which will give you a seat. सो प्लीज मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वाईटी बायोटॉनिक कोड है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। सॉल्विंग पेपर्स विल रियली हेल्प यू, बिकॉज अ बल्क ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इट इज अ शॉर्ट वे। जिनका पेपर छूट जाता है उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए टू गेट सीट। When you are solving questions, आपको कुछ ट्रिक्स पता चल जाती है। When you are reading NCERT, डायरेक्ट थ्योरी में से कोई पॉइंट उठा लेते हो। When you are reading NCERT, किसी डायग्राम के नीचे कुछ मिल जाता है। When you are solving previous year questions, किसी फॉर्मूला को यूज करने का कोई नया तरीका पता चल जाता है। प्रिपेयर नोट्स, प्लीज प्रिपेयर नोट्स। These very small short notes will really help you in the last moment. क्योंकि एग्जाम में फिर सोचोगे यार मैंने इसको किया था, क्या किया था। अगर आपने उसके नोट्स बनाए, इट विल बी वेरी क्विक, लाइक दिस यू विल बी एबल टू आंसर इन द एग्जामिनेशन। 85% सिलेबस करो, 4 बार करो। मैं हमेशा कहती हूँ, डू नॉट, द पावर ऑफ रिवीजन को सब, इट्स अंडररेटेड, अंडर एस्टिमेटेड। 80% सिलेबस करो, 5 बार करो। 85% सिलेबस करो, 4 बार करो। 100% सिलेबस को एक बार करने का कोई फायदा नहीं है। जो चैप्टर आपको आ गए हैं, आपने कर लिया है, या वीकेंड्स पे या हफ्ते, 2-3 दिन बाद, विद इन अ वीक रेगुलरली रिवाइज करिए, डाउट्स को सॉल्व करिए, फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करिए, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, सेम एमसीक्यू बुक को 4 बार पढ़ो, दैट इज बेटर। खाने का ध्यान रखो,
सोने का ध्यान रखो, रेगुलर ब्रेक्स रखो। 60 दिन में बीमार होने का टाइम नहीं है, राइट? 60 दिन में खांसी जुकाम कराने का टाइम नहीं है, 60 दिन में लो एनर्जी फील करने का टाइम नहीं। तो हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैग्नेट हो जाओगे, सैचुरेट हो जाओगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एक एक दिन प्रेशियस है, इंपॉर्टेंट है। स्लीप का ध्यान रखिए, ब्रेक्स का ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट रखिए। बहुत जरूरी है दैट यू आर इन ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। लास्ट में टिप्स बता देती हूँ। एक बुक के एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, पढ़ के नहीं होगा। एक बुक करो, 3 या 4 बार करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। 25-26 दिन बाद, मतलब अप्रैल जब शुरू होने वाला होगा, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने। बस लास्ट के 30-35 डेज रिवाइज 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 रिवाइज। पॉजिटिव रहो, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी से अननेसेसरी लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं। ओवरबर्डन फील मत करो, जिंदगी यहां खत्म नहीं होती है। डोंट वरी, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। बस कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं पढ़नी, कुछ नहीं करनी। पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी को बार बार करते चलो। सबसे पहले अगर फिजिक्स शुरू कर रहे हो, ऑसिलेशंस और वेव्स करो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म करो, लॉज ऑफ मोशन करो, काइनेमैटिक्स करो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करो। सेकेंड फेज में वर्क एनर्जी पावर करो, ऑप्टिक्स करो, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एंड रिजिड बॉडी करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन करिए। लास्ट में व्हेन टाइम परमिट्स, properties of bulk matter, physical world and measurement, gravitation, electromagnetic waves, perfect gas and kinetics का behavior and alternating current कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके प्योर एनसीईआरटी से आएंगे 15 से 20, न्यूमेरिकल्स जो आपकी बैक एक्सरसाइजेस और सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी से आएंगे 8 to 10, और लगभग 8 to 10 पीवाईक्यू से आएंगे। लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स 5 to 10, और ये है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट जो जेई में बल्क में आता है, होंगे 5 to 10। इट इज डूएबल, इट इज वेरी मच डूएबल बच्चों, तुम कर सकते हो। मुझे तुम्हारे पे पूरा फेथ है। पहले थियोरी और बेसिक पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स को अपने हाथ में लेकर आओ। टेक केयर। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, YT बायोटॉनिक कोड लगाइए और क्रैश कोड जो सिर्फ 5000 का ले लीजिए, या आप लोग ले लीजिए टेस्ट सीरीज जिसमें 25 टेस्ट है सिर्फ 999 के। टेक केयर, बाय।